हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स में जो मैं बहुत बेसिक लेवल से और आईआईटी जेईई लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिक लेवल से कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो और पहला जो 2 लेक्चर्स रहेंगे बहुत कंसेप्चुअल रहेंगे, बहुत डेफिनेशंस भी रहेंगे। डेफिनेशन बस समझनी है, याद थोड़ा ना करनी है। बस हमको थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझनी है, थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने ताकि पूरे चैप्टर में हमको दिक्कत ना आए। अगर हमने पहले 2 लेक्चर्स की जो थ्योरी है अगर वो अच्छे से समझ ली तो पूरे चैप्टर में कहीं हमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एन वेक्टर्स क्या होता है। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज दिस एरो। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय ए, ऊपर एरो लगा दी वेक्टर, या फिर ए ऊपर बार लगा दी, इसको भी वेक्टर कहेंगे, या डायरेक्टली ए लिख दिया। ठीक है, तो हमको हमेशा यही मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ होगा, ए ऊपर एरो। ठीक है, अच्छा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ऐसी चीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर कंटेन्स 2 इन्फॉर्मेशन दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और डिनोट कैसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए। मॉड ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या होता है, डायरेक्शन। हम ए कैप को डायरेक्शन बोलते हैं, वो आगे समझेंगे कैसे निकालते हैं। ए कैप हम डायरेक्शन होता है। ठीक है, फॉर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय मॉड ए एंड रिप्रेजेंटेड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो अच्छा देखो, जैसे सपोज मैं वेक्टर ए ऐसे बना दिया हूँ, ए वेक्टर है ये सपोज, तो इसको जो लेंथ होगी वही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका हमको यूज कुछ नहीं है। ठीक है, हमको कहीं नहीं लाइन सेगमेंट देगा उसका लेंथ पूछेगा। ठीक है, बस ये एक मतलब जानने के लिए है कि जो लेंथ होती है यही क्या होती है, मॉड वैल्यू होती है किसकी, वेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, विद जीरो जीरो वेक्टर क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, एंड इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी नहीं पता है, हमको डायरेक्शन भी नहीं पता कि क्या डायरेक्शन होती है, और डिनोट किससे करते हैं उसको, जीरो वेक्टर। अच्छा, इसका यूज आया क्यों ये, जब इसका कुछ है ही नहीं, ना डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड है, आया क्यों। क्योंकि जब हम अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा एक और सेम वेक्टर ले रहे हैं ए वेक्टर, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा जीरो। तो हम जीरो तो लिख सकते हैं। इधर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, स्केलर थोड़ा ना आएगा आंसर, इसलिए हमने जीरो वेक्टर को डिफाइन किया। ठीक है, या बोल सकते हो एक पॉइंट है जिसकी लेंथ क्या है, जीरो है। डॉट की लेंथ क्या होती है, जीरो होती है, और इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी इनफाइनाइट है, अनडिफाइन है, तो डायरेक्शन अनडिफाइंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए कैप। ये जो ए कैप है इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, तो जैसे ये है ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए इंटू ए कैप। तो ए कैप अगर सपोज मॉड की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिट वेक्टर हो जाए, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अगर मॉड ए की वैल्यू में 1 लिख दूं तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अगर कहीं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है, अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला तो हम डायरेक्टली क्या, ए वेक्टर मालूम हमको, मॉड ए इंटू ए कैप। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर निकालने की बारी आएगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, क्लियर है, इतना बेसिक चीजें समझते हुए चलना अच्छे से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विद ओरिजिन। ठीक है, सपोज एक ये 3D डायग्राम है। सपोज मतलब यहां पर एक पॉइंट है P। ठीक है, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसका जो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ओरिजिन से, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा OP, मतलब टुवर्ड्स P होगा, OP। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अगर मैं यहां पर Q बना दूं तो OQ क्या होगा, OQ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, अच्छा पोजीशन वेक्टर जो होता है वो यूनिक होता है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो यूनिक होता है, क्यों, सपोज स्पेस है, सपोज स्पेस, उस स्पेस में 2 लाइन है, 2 लाइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 2 लाइन है, मैंने एक पॉइंट इस पे ले लिया, एक पॉइंट इस पे ले लिया। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है अल्फा। ठीक है, इस लाइन पे जो पॉइंट लिया उसका भी पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फा। तो मतलब क्या है कि अच्छा जो स्पेस में 2 लाइन होती है वो इंटरसेक्ट कर भी सकती है, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकती है। हमको क्या पता, अगर 2 लाइन स्पेस में इस तरीके से हैं तो देखो एक ये लाइन स्पेस में, एक ये लाइन, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर ऐसे हो, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब क्या है कि एक लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा है, दूसरी लाइन का पोजीशन वेक्टर भी अल्फा है। इसका मतलब क्या है, और मैंने क्या कहा, पोजीशन वेक्टर हमेशा यूनिक होता है, सिंगल होता है, एक पोजीशन वेक्टर से ज्यादा नहीं होते हैं।
तो दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सेम हैं तो मतलब क्या है, वो पॉइंट सेम होगा। ऐसा तो ना कि दोनों पॉइंट का अलग अलग पोजीशन वेक्टर भी आ सकते हैं, नहीं, इसलिए बोला यूनिक वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिक है। तो दो लाइन पे मैंने दो पॉइंट लिए, दोनों की पॉइंट क्या है, अल्फा अल्फा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज अल्फा, मतलब दोनों ही पॉइंट, दोनों ही जो लाइंस है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिनका पोजीशन वेक्टर क्या अल्फा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। तो हमको पता चल गया कि दो लाइन वहां इंटरसेक्ट कर रही है जिनका पोजीशन वेक्टर अल्फा है। अगर पोजीशन वेक्टर दो लाइन का सेम है मतलब वो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि अल्फा जो होता है वो जो यूनिक जो पोजीशन वेक्टर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, वैसे सारे वेक्टर ही फ्री होते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे ऑल वी स्टडीज फ्री वेक्टर, मतलब जितने भी हम वेक्टर पढ़ेंगे सब वेक्टर फ्री होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्री वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर इफ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन द स्पेस। मतलब सपोज एक वेक्टर यहां प्रेजेंट है, ये ए वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ये ए वेक्टर प्रेजेंट है, मैं विदाउट इफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट किए हुए और विदाउट इफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं यहां से यहां ले आऊं, देखो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, इसका डायरेक्शन भी वही है, तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। मतलब फ्री वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी, तो इसको मैं कर सकता हूं। जैसे यहाँ एक वेक्टर रखा है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊं तो ये फ्री वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसको इजिली ट्रांसलेट कर सकता हूं। यहां रखा हुआ इसको यहां ले विदाउट इफेक्टिंग एट डायरेक्शन। अगर मैं सपोज ऐसे रखा हुआ ऊपर उठा के मैंने ऐसे ले आया तो ये फ्री वेक्टर नहीं है, ये हम चेंज कर देना, डायरेक्शन चेंज कर देना, इसकी डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे ये एक वेक्टर बना दिया मैंने और इसको ट्रांसलेट मैंने ऐसे कर दिया, तो ये नहीं है, फ्री वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये फ्री वेक्टर नहीं है। फिक्स वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज ये पैरेललोग्राम है, पहले ये समझो, ये सपोज पैरेललोग्राम है तो इसका ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेम, देखो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो मतलब क्या है, ये वेक्टर जो है ये फ्री वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहां से उठा के इसको यहां ले आए, मतलब वेक्टर सेम है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन इस केस में अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये वेक्टर चेंज हो गया होगा, इसको फ्रीली मूव नहीं किया गया, इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, इसको तो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी है, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन नीचे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन और ट्रांसलेट किया गया विदाउट इफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, देन इट विल बी कॉल्ड फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर सेम होते हैं हमेशा, ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ठीक है। अब फिक्स वेक्टर की बात करते हैं। फिक्स वेक्टर क्या होता है, इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स देन इट इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ, फिक्स वेक्टर क्या है, सपोज मैं अगर एक वेक्टर बना दूं, जहां से स्टार्ट है उस पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, फिक्स वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो बताओ क्या मैं दूसरे पॉइंट को मूव कर सकता हूं, भाई क्यों करूंगा मूव, अगर मैं इस वेक्टर को यहां ले आता हूं तो ये वेक्टर ए बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ये पहले इसकी डायरेक्शन ये थी अब डायरेक्शन ये हो गई, तो ये ए वेक्टर नहीं समथिंग बी वेक्टर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मतलब हम अगर फिक्स वेक्टर है, उसका एक पॉइंट फिक्स है तो उसके दोनों पॉइंट फिक्स मानेंगे। इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स देन इट इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो फाइनल पॉइंट को भी अपने आप ही फिक्स मानेंगे, कि हम रोटेट करेंगे, अगर रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, जो वेक्टर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो फिक्स वेक्टर का एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो P है तो इस पे ओरिजिन से लाइन मिला रहे हैं, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर भी फिक्स वेक्टर होता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स है और इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बोला था पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अगर मैं रोटेट कर दूंगा, इसको यहां कर दूंगा तो इसकी एंगल चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो ये वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, तो ये यूनिक कैसे कहलाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक यूनिक वेक्टर होता है, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए फिक्स वेक्टर को भी क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर इफ दे आर हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर उनके पास सपोज एक वेक्टर ये लिखा हुआ है, एक और वेक्टर लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसकी सपोज मॉड ए 1 है, मॉड बी 2 है, 1 है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये इक्वल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर बोल सकता हूं। ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स एक्सिस आर पैरेलल, मतलब जैसे सपोज पैरेलल वेक्टर क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। सपोज दो वेक्टर हैं, एक ए है एक
बी है। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जो वेक्टर की दोनों तरफ डायरेक्शन बढ़ा दो, मतलब जो लाइन को एक्सटेंड कर दो, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, या फिर बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे या फिर पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर आर पैरेलल दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। लेकिन अब एक चीज देखो, इनकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी इधर है, तो तीनों आपस में ये पैरेलल तो हैं, तीनों आपस में ये पैरेलल वेक्टर्स तो हैं, कोलिनियर, या फिर बोल सकते हो तीनों आपस में कोलिनियर है। लेकिन जो ये वेक्टर ए और बी है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, तीनों वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन वेक्टर ए एंड बी क्या है, लाइक वेक्टर है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये क्या है, लाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन वेक्टर बी एंड सी क्या है, इनकी एक की डायरेक्शन इधर और एक की सी, या फिर ए एंड सी एक की डायरेक्शन इधर एक की डायरेक्शन इधर, इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक या फिर अलाइक वेक्टर्स कि मतलब ये कोलिनियर है, पैरेलल है, लेकिन मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अनलाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल वेक्टर भी दो टाइप के हो गए, कि एक लाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ये एक अनलाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया बी, ठीक है, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या करो, इनको ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, बोलो ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने इसको वेक्टर को यहां बना दिया, ये जो जैसा वेक्टर इसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है। इनके दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दो, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दो, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। एंगल कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। या फिर क्या करो, दोनों के फाइनल पॉइंट्स मिला दो, कुछ नहीं हो सकता, फाइनल पॉइंट मिला दिया। अगर मैंने उठा के एक वेक्टर यहां रख दिया और एक ए वेक्टर यहां, दोनों के फाइनल पॉइंट में, तो भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। क्यों, समझ सकते हो। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको ट्रांसलेट कर दूं आगे, तो कैसा हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। इसको आगे ट्रांसलेट करूं, ये यहां आ जाएगा, तो फिर से वही एंगल थीटा आ गया। तो थीटा ये बोलो या ये बोलो, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, क्लियर। या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसे, लिखने की क्या तरीका होता है, ए एंगल बिटवीन वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर कैप, तो इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है इतना। अब हमको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक ए वेक्टर ऐसे दिया है, एक बी वेक्टर इधर दिया है, ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या 30 डिग्री है, नहीं भाई, मैंने क्या बताया, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इस वाले का, तो दोनों के या तो इनिशियल पॉइंट मिलाओ या तो फाइनल पॉइंट मिलाओ। तो कोशिश क्या करो, हम लोग इनिशियल पॉइंट मिलाएंगे। तो बी वेक्टर तो एज इट इज लिखा रहने दो, ए वेक्टर को आगे ट्रांसलेट कर लो ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो पहले ये एंगल ये जो एंगल था कितना था, 30 था, ये टोटल 180 होगा, स्ट्रेट लाइन था ना, टोटल 180, तो ये कितना बचेगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 बोल लो या फिर 5π/6 बोल लो, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो गया 150। क्या करना है, या तो इनिशियल पॉइंट को मिला लो या फाइनल पॉइंट को मिला लो, ठीक है। उनके बीच में जो एंगल आएगा वही होगा एंगल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, अभी मैंने बताया पैरेलल वेक्टर, जैसे ये मैंने बताया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर है, तीनों आपस में कोलिनियर वेक्टर है। लेकिन एक चीज दिख रही है हमको कि ये दोनों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, अनलाइक है, और ये वाला वेक्टर और ये वाला क्या है, लाइक है। लाइक और लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो रहा है 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 0 एंगल। और अनलाइक के बीच में ये इधर है ये इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है पाई, पाई तो है, इधर ये इधर ये इधर। जैसे ये अगर मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूँ तो एंगल कितना होगा पाई, तो इनके बीच में पाई। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, किसमें, कोलिनियर वेक्टर में। लाइक में 0 होगा और अनलाइक में पाई होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, टू फाइंड द एंगल मेक देयर इनिशियल पॉइंट सेम। हमको क्या करना है, दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को सेम कर देना अगर हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमको इन कुछ एग्जांपल लिख रखा हूं मैंने, तो इन एग्जांपल हमको देखना है कि कितना एंगल होगा, ठीक है। जैसे ये है, दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है या फिर दोनों पैरेलल वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब लाइक वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा 0, ठीक है। यहाँ देखो, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर ये है एक वेक्टर इधर है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है 90, ठीक है। एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये, दोनों क्या है कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर या फिर बोलो पैरेलल वेक्टर, लेकिन कैसे, अनलाइक वेक्टर है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एंगल कितना होगा पाई, ठीक है। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये है,
तो ये अभी मैंने एग्जांपल बता भी दिया कि मुझे क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को सेम करना है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका दोनों को सेम करना, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इधर ले आऊंगा, तो ये एंगल कितना है 150, तो एंगल कितना होगा 150। ठीक है, ये देखो एक ये है एक ये है, तो इनिशियल पॉइंट सेम कर लो या फाइनल पॉइंट सेम कर लो, बात है कि तो ये तो दोनों के फाइनल पॉइंट सेम है, तो एंगल 60 आ रहा है। इनिशियल पॉइंट सेम करोगे तो इसको आगे एक्सटेंड कर लो और इसको भी आगे ले आओ, तो एंगल कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो दोनों तरीके से एंगल क्या आएगा 60 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा कि एंगल कैसे निकालना है, इनिशियल पॉइंट सेम करना है या फिर फाइनल पॉइंट सेम करना है, दोनों करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैं पहले बोल चुका इसमें सिर्फ थ्योरी है जो कि हमारा आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, हर चीज़ को हमको कंसेप्चुअली समझना है, तभी आगे लेक्चर में क्वेश्चन इजीली होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे समझते हैं। तो पहला है मल्टीप्लीकेशन विद ए स्केलर। सपोज एक वेक्टर है ए, ठीक है, ठीक, मैं क्या कर रहा हूं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा। सपोज इसका यूनिट कितना है 2 यूनिट का इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ कितनी है 2 यूनिट, तो मैं अगर 2a वेक्टर निकालूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तो मैं इसमें एक रिलेशन लिख सकता हूं कि a वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं लैम्डा b लिख सकता हूं। ये दोनों आपस में सेम वेक्टर है ना एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या है 2 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पर वैसे मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था b इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए, मतलब लैम्डा की वैल्यू नहीं, छोड़ो इतना छोड़ो, ऐसे समझो a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू b। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो b है वो 2 टाइम्स ऑफ a है, तो मैं यहाँ a वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 b वेक्टर लिख सकता हूँ। तो b वेक्टर क्या हो जाएगा 2a वेक्टर। तो दिख रहा है हमको ये जो b वेक्टर है वो कितना है, सपोज ये b वेक्टर कितना है 2 है। तो हम याद रखना जो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं उनको इस रिलेशन में लिख सकते हैं। ठीक, ए वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का बस मैग्नीट्यूड डिफरेंस होता है, बाकी डायरेक्शन सेम होता है। मैं लाइक वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है, बाकी डायरेक्शन सेम होती है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। लैम्डा की वैल्यू जो भी हो, जो भी मल्टीप्लाई करना है हमको या डिवाइड करना है उसकी वैल्यू लैम्डा होगी, बस मैग्नीट्यूड तो चेंज करना है, डायरेक्शन तो सेम है। तो ये रिलेशन याद रखना, ये आगे बहुत काम, या फिर बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि अभी एक इंट्रो करा दे रहा हूँ इससे। ठीक है, आगे बहुत काम आते हैं ये सब रिलेशन। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 2 वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। सपोज ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मुझे अगर सम निकालना तो याद रखना, आप मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना कि सम में क्या करना है मुझे, कि पहले नॉर्मल एक वेक्टर बना दो। ठीक है, तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जहां पर वो खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट कर दो, ये बी वेक्टर। ठीक है, फिर जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये क्या देगा, सम दे देगा। क्या दे देगा, सम दे देगा। ये इस डायरेक्शन में लिखोगे। ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ मिला दो। तो ये सपोज ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, तो ये क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कंफ्यूज हो मत, बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, ये मैंने बी वेक्टर बना दिया, एक दूसरे के बाद बना लेंगे। जैसे ए वेक्टर बनाया, जहां वो खत्म हो रहा है वो बी वेक्टर बना लो और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सपोज ये जो है सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, हमेशा एक रूल जानना, ट्रायंगल रूल या क्लोज लूप रूल जानना, हमेशा क्या करना कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, जो उस डायरेक्शन में मिल रहा है वेक्टर उसको पॉजिटिव और जो उसके अपोजिट उसको नेगेटिव। सपोज मैं ऐसे जाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो पहला वेक्टर क्या ए वेक्टर, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये भी इस डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर, फिर प्लस बी, तो ये भी सेम डायरेक्शन में प्लस बी वेक्टर। ये देखो ये तुम्हारे अपोजिट है, तुम इधर जा रहे हो लेकिन ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रूल हमेशा याद रखना है, ये लूप का रूल याद रखना, मतलब वेक्टर कैसे एडिशन करते हैं, मतलब लूप में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमको क्या करना है, एक डायरेक्शन, जैसे सपोज इस डायरेक्शन जाऊँ, अगर इस डायरेक्शन जाऊँ तो हमारा डायरेक्शन अगर ये है ऐसे, तो पहला सी, तो सी प्लस, ये अपोजिट आ रहा है माइनस बी, फिर ये अपोजिट आ रहा है माइनस ए, इक्वल्स टू 0 कर दो। सम ऑफ वेक्टर्स इज 0, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो ये रूल याद रखना अच्छे से। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हो गया। एक लॉ और है, हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ। ठीक है, क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है, जहां वो खत्म हो दूसरा स्टार्ट करना है। ठीक है, ये समझ सकते हो, द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर
एक सेकेंड छोड़ो, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, वहाँ क्या कर रहे थे, एक एंड पॉइंट से दूसरा स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, दोनों के इनिशियल पॉइंट मिला दो। जैसे क्या था, ये हमारा ए वेक्टर था, ठीक है, और बी वेक्टर किधर था, उधर के साथ, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट मैंने मिला दिए, ठीक है। अब क्या करो, अब बताओ, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैं ट्रांसलेट करके ये जो मैं बना दूं, यहां बना दूं, तो ये भी ए वेक्टर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर, तो मैं अगर यहां पर एक बनाऊं तो ये भी बी वेक्टर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम है, इनको मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों सेम वेक्टर होंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो जो बीच का वाला डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा, ये क्या बताएगा, समेशन बताएगा, क्या बताएगा, समेशन बताएगा। कैसे भी कर लो, अभी देखो, ये सपोज सी वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये सी वेक्टर, मैंने दोनों के इनिशियल पॉइंट मिक्स किए, इसको मिला दी, जो बीच वाला डायगोनल है ये क्या बताएगा, ये, या फिर बोल सकते हैं जो बड़ा वाला डायगोनल क्या बताएगा, समेशन बताएगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँ, कैसे करूँगा, दिस ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर इसको 0, तो सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये जो क्या डिनोट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिनोट कर रहा है। चाहे इधर से देख लो, मैं अगर इधर से जाऊं तो बी प्लस ए माइनस सी, तो फिर भी सी इसको ए प्लस बी वेक्टर आएगा। क्लियर है इतना, बोलो ओके। अब मुझे सब्सट्रैक्शन निकालना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला, तो एक तरीका तो ये है कि जो तुमने ए वेक्टर बनाया ये, और जो बी वेक्टर तुम ऐसे बना रहे थे बी वेक्टर, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका नेगेटिव ले लूंगा, बोलो उसका मैं नेगेटिव ले लूंगा। अच्छा, बी वेक्टर अगर जैसे ही बना हो, अगर मैं उसका नेगेटिव ले लूँ तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर एक वेक्टर में माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ए वेक्टर ऐसा था, ठीक है, और यहीं से मुझे बी वेक्टर मैंने ऊपर बनाया था ऐसे करके, तो मैं इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, मैं ऐसे बना दूंगा। तो इन दोनों को जो मिलाएगी लाइन, वो क्या होगी, वेक्टर माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ, मतलब क्या कहते हैं उसका, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स बताएगी, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, चाहे देख लो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे, इनिशियल से फाइनल मिलाया, ये से यहाँ से बन गया, ठीक है। अब ये बी वेक्टर नहीं है, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर है, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक तो तरीका ये होगा जिसको हमको कभी अप्लाई नहीं करना है, हमको देखना क्या है वो देखते हैं। तुमको क्या करना है, सब अगर दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन निकालना है, तुम क्या करो, सपोज एक वेक्टर ये दे रखा था, जैसे ए वेक्टर क्या दे रखा था, हाँ ए वेक्टर ऐसे दे रखा था, और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दो, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दो। कुछ थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, जैसे सपोज ए वेक्टर ये हो जाए तुम्हारा, और कुछ बी वेक्टर ये हो जाए तुम्हारा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिला दो, तो ए हो गया ए वेक्टर, थोड़ा सा ये बी वेक्टर। अब ध्यान देखना, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, अगर डायरेक्शन ये लिखता हूँ, तो देखना डायरेक्शन ये लिखता हूँ, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर। तो देखना, अब मुझे लूप वाला रूल लगाना है, तो ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर है, तो मैं इधर से, चलो इधर जाता हूँ, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इसी डायरेक्शन में, प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स ए दिखा रहा हूँ मैं, तो जो सी वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स, मैं अगर डायरेक्शन इधर लिख दूं, ये भी भूल जाओ, अगर डायरेक्शन इधर लिख दूं तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करता हूं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स बी दिखा रहा हूं, तो जो सी होगा क्या होगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हाथ में, तुम डायरेक्ट वैसे याद कुछ नहीं करना तुमको। अगर ये लूप वाला फॉर्मूला याद है, तरीका याद है कि एक डायरेक्शन में जाओ और टोटल तीनों सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ सी वेक्टर इधर है प्लस, तो यहाँ उल्टा आ रहा है तो माइनस ए, इधर सेम जा रहे हैं तो प्लस बी। तो डायरेक्शन को फॉलो करो और प्लस माइनस लिखते जाओ और उसको सम 0 कर दो। एक और तरीका है, हमने पैरेललोग्राम बनाया था अभी,
जब भी मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था पैरेललोग्राम का, ये जो ए वेक्टर बनाया था, फिर मैंने ये बी वेक्टर बनाया था, फिर ये जो ट्रांसलेट वाला कंडीशन बता के मैंने बताया कि ये भी ए वेक्टर होगा, फिर ई वेक्टर वाला कंडीशन बता के, फिर ये मैंने बताया था ये भी बी वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। और मैंने कहा था जो ये लॉन्ग डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल बताएगा, ये क्या बताएगा, ये एडिशन बताएगा, ये जो सी वेक्टर ये बताएगा ए प्लस बी वेक्टर, मैंने प्रूव भी किया था। लेकिन ये जो शॉर्ट वाला डायगोनल है, ये छोटा वाला, ये क्या बताएगा, ये हमको डिफरेंस बताएगा। अगर मैंने डायरेक्शन देखो, अब यहाँ देखो ए बी, इनिशियल पॉइंट दोनों की सेम है, दोनों की इनिशियल पॉइंट सेम है। अगर मैं डायरेक्शन ऐसे लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, ए माइनस बी। अगर डायरेक्शन मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, बी माइनस ए। क्लियर है? तो एक डायगोनल क्या बताता है, एडिशन बताता है, एक डायगोनल क्या बताता है, सब्सट्रैक्शन बताता है। डिपेंड ऑन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन इधर है तो क्या बताएगा, ए माइनस बी। अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स बी है तो क्या बताएगा, बी माइनस ए। ठीक है, क्लियर है उतना? मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी बाय टेकिंग दम एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो मैंने अभी बनाया, तो इसमें से क्या होगा, देन वन ऑफ इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट देयर सम एंड अदर डायगोनल रिप्रेजेंट देयर डिफरेंस। तो मैंने बता चुका, एक डायगोनल जो बड़ा वाला डायगोनल क्या बताएगा, सम बताएगा, और एक क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। वो डिफरेंस वाले में तुमको पता है, अगर टुवर्ड्स ए हो तो ए माइनस बी, टुवर्ड्स बी है तो बी माइनस ए। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इसमें सम वाला रूल लगाओ, क्या निकालोगे, कोई भी डायरेक्शन में चल जाओ। जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा, प्लस सी, फिर ये उल्टा आ रहा है माइनस बी, फिर सेम डायरेक्शन प्लस ए, सेम डायरेक्शन प्लस ई, उल्टा आ रहा है माइनस डी इक्वल्स टू 0 कर दो। तो ये हम लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आगे काम आता है ये। एक और देखो, अगर ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये क्या होगा, तो देखो कैसे होगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो सम करना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस, सपोज ये सी वेक्टर है, इक्वल्स टू 0, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से समझ सकते हैं अच्छे से। एक और एग्जांपल देखो, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये क्या होगा, तो किधर से भी स्टार्ट करो, तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, तो और क्या करो, फॉलो करो एक एक लेक्चर्स को अच्छे से। ठीक है, पूरे लेक्चर्स की थ्योरी अच्छे से समझना, 2 लेक्चर की मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पूरे कंप्लीट चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से बोर नहीं होना थोड़ा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।